अस्सलामुअलैकुम। नो योर वर्ल्ड क्लास 4। आज हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध। सिंध में इस्लाम किस तरह से आया। AD आफ्टर डेथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 712 93 आफ्टर हिजरत के बाद जो साल था 93 वो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन। ये हमारे खत्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर था। बाय दैट टाइम सी ट्रेड हैड डेवलप बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया। और इस टाइम पे जो है वो इंडिया और अरेबिया के दरमियान जो है तिजारत फ़रोग़ पा रही थी, डेवलप हो रही थी, तरक्की हो रही थी इसकी। समटाइम्स द शिप्स वर अटैक बाय पायरेट्स अलोंग द कोस्ट। लेकिन क्या होता था कि बाज़ औक़ात जो तिजारती शिप्स थी, जहाज़ थे, समुद्री जहाज़, उनको लूट लिया जाता था जो पायरेट्स थे। पायरेट्स कहते हैं बहरी कज़ाक समुद्री डाकुओं को, ठीक है। वो जो है सामान्य तिजारत को लूट लिया करते थे। इस साल में शिप्स कैरिंग प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम श्रीलंका फॉर हज्जाज बिन यूसुफ द गवर्नर ऑफ इराक। एक शिप आ रहा था गवर्नर ऑफ इराक के लिए जिसका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। वर लूटेड बाय द पायरेट्स नियर द पोर्ट ऑफ देबल ऑन कोस्ट ऑफ सिंध। सिंध के करीब देबल का जो पोर्ट था वहां पे उसके जहाज को लूट लिया गया जिसमें उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती तहाइफ थे। हज्जाज आज राजा दाहिर, हज्जाज ने राजा दाहिर से कहा ऑफ देबल टू फ्री द शिप्स एंड पनिश द पायरेट्स। उसने कहा कि मेरे जो जहाज़ों को आज़ाद करवाया जाए और पायरेट्स को जो है सजा दी जाए, पनिश किया जाए। राजा दाहिर हाउएवर सेड ही कुड नॉट कंट्रोल द पायरेट्स। राजा दाहिर ने कहा कि वो जो है पायरेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनकी सरगर्मियों पर काबू नहीं पा सकता। हज्जाज then sent मोहम्मद बिन कासिम टू फाइट द पायरेट्स एंड रिलीज द शिप्स। जब उसकी ये बात सुनी तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा मोहम्मद बिन कासिम को जो है यहाँ पे भेजा कि शिप्स को रिलीज करवाया जाए और जो है उनको पायरेट्स को साथ जो है लड़ाई की जाए, उनको सजा दी जाए। मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली डिफीटेड द पायरेट्स एंड लेटर ब्राउट द होल एरिया ऑफ सिंध एंड पार्ट्स ऑफ द पंजाब एज फार एज मुल्तान अंडर हिज कंट्रोल। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उनके ऊपर काबू पाया, उनको जो है कामयाबी मिली, फतूहात मिली और उन्होंने जो है पंजाब के दूर दराज इलाका जो है मुल्तान तक पे कब्जा कर लिया और उसको फतह कर लिया और उसके कंट्रोल में वो आ गए। दिस रिमेंड एज अरब टेरिटरी फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। और जो ये तकरीबन 300 साल तक ये इलाके अरब के कंट्रोल में रहे, अरब की सल्तनत में शामिल रहे। ही ऑल्सो ब्राउट इस्लाम टू द एरिया एंड द फेथ स्प्रेड थ्रू आउट सिंध एंड द पंजाब। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इस्लाम फैला। यहाँ पे उसे यहाँ पे इस्लाम को फैलाया और जो है इंसाफ को फैलाया। द रुइंस ऑफ बम्बोर बिलीव टू बी द साइट ऑफ देबल। ये जो खंडरात हैं ये भी देबल के साइड पे वाक़ हैं। और ये आपको यहाँ पे मैप शोइंग रूट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन्वेशन एंड कंक्वेट्स। ये आपको यहाँ पे आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो मोहम्मद बिन कासिम ने कंक्वेट किए थे, फतह हासिल की थी। यहाँ से ये देखिए ये एरोज जो है वो आपके नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे आके देखें मुल्तान तक जो है ये यहाँ तक के इसने इलाके फतह किए थे। और ये मोहम्मद बिन कासिम का एक पोर्ट्रेट है। ये जब इस्लाम
सिंध में आया तो उसके क्या रिजल्ट्स थे, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध। हिंदूज वर ट्रीटेड काइंडली। जब यहाँ पे इस्लाम आया, मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम को फैलाया, अदल इंसाफ कायम किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मुनसिफाना निज़ाम कायम किया गया जिसमें हिंदुओं के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव किया गया, बहुत रहमदिली के साथ इनके साथ पेश आए। A fair system of laws was introduced which had no caste system। और उनके साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुनसिफाना निज़ाम कायम किया गया जिसमें कोई ज़ात पात को नहीं रखा जाता था, बल्कि जो है इंसाफ का बोलबाला किया गया। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती थी, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता था कि अमीर है या अच्छी ज़ात का है, ऊंची ज़ात का है, तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती थी। नेटिव अडॉप्टेड द अरेबिक स्क्रिप्ट। जो नेटिव थे, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम की रिवायात को, इस्लाम के तौर तरीक़ों को अपनाया। पायरेट्स वर डिफीटेड एंड ट्रेड इंक्रीज्ड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना थ्रू अरब पोर्ट्स। पायरेट्स के ऊपर काबू पाया गया, उनको जो है जब वो अच्छी तरीके से उन पर काबू पा लिया गया तो तिजारत को फ़रोख्त मिला साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में अरब पोर्ट के ज़रिए, बहरे अरब के ज़रिए। मॉस्क वर बिल्ट एंड इस्लाम स्प्रेड। यहाँ मस्जिदें तामीर हुई और इस्लाम फैला। द एरिया इंजॉय पीरियड ऑफ पीस। जो पूरे इलाके में अमन अमान फैला और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पीरियड को इंजॉय किया, अमन अमान से रहे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।